ये वीडियो 1 2 3 स्टार्ट। ये वीडियो ट्रिब्यूट है उन टीचर्स के लिए जिन्होंने हमें यूट्यूब पर इतना फ्री में पढ़ाया। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द टीचर जिनको 2 कौड़ी का टीचर कहा गया। आपको पता ही पड़ गया होगा ना किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। वही मीडिया जिसने हमारे यूट्यूबर्स जो एक टीचर्स हैं उनके बारे में बताया। सॉरी, दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। ओह, 2 कौड़ी के टीचर्स, सच में 2 कौड़ी के टीचर्स है जिसने हमारी इतनी हेल्प की जितनी हमारे प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स ने हमारी हेल्प नहीं की। हम जानते हैं ना, जब भी हमें मैथ्स की प्रॉब्लम हुई, साइंस की प्रॉब्लम हुई या किसी की भी प्रॉब्लम हुई तो हमने इन्हीं टीचर्स से फ्री में पढ़ा यूट्यूब पे। ये कोई बहुत सारे डीआर सर हैं और बहुत सारे सर हैं, मैं तो ज़्यादातर डीआर सर और ऐसे सर से पढ़ा हूँ। तो उन्होंने मुझे कभी उन्होंने कभी कोर्स लॉन्च किया कि भाई तुम मेरा कोर्स लो, ये लो। और इन मीडिया वालों ने हमें क्या दिया है, वही विमल का प्रचार दिया है। ऊपर तो कुछ नहीं चलाएंगे, ऊपर तो ये बढ़िया न्यूज़ बताएंगे, ऐसा करेंगे, और नीचे चलाएंगे विमल का एड, तान मसाला खाओ, ये खाओ, ऊपर बताएंगे इतने लोग मरे। और मारने का कारण भी तो तुम ही हो सालों। मतलब इतना ये दुर्गंध फैलाते हैं और बाद में बोलते हैं कि ये लोगों की गलती। सरकार पे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि कह रहे हैं सही। मतलब दूसरों पे उंगली उठाने से पहले इनको खुद के ऊपर भी तो देखना चाहिए ना कि भाई हमें भी तो इतनी कम ऐसा है कि हम लोगों को कुछ नहीं कर पा रहे। क्या लाइन काट देनी चाहिए, मतलब वो कायमी ढंग से बोला, कुछ भी बोले तो इन्होंने सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे तो किस पे पढ़ाएंगे। सीधी सी बात है ना, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने वाले तो टीचर्स ब्लैक बोर्ड पढ़ाएंगे। आजकल तो वैसे भी नए प्रकार के टेक्निकल आ गए तो वो एक डिजिटल बोर्ड आ गया, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं। और उन्होंने गलतियाँ किया की है। उन्होंने नीट पे वीडियो बनाई कि नीट का एग्ज़ाम जो लीक कैसे हो गया। तो कम से कम आप नहीं बना रहे तो कोई तो जिम्मेदारी लेगा कि एक टीचर ही तो होता है जो एक देश के युवाओं को तैयार करता है। टीचर्स आर द नेशनल बिल्डर्स, तो उनका ही तो काम है। आप तो वैसे ही चौथा पिलर ऐसे ही कहला गया आप संविधान का। आप तो बस ऐसे ही न्यूज़ देते रहो, एलियन दूध कैसे पीते हैं, मेलोडी की प्राइस बढ़ी या ना बढ़ी, बस आप ऐसे ही करते रहो। और टीचर्स ही हैं जो देश को भी संभालेंगे, पढ़ाएंगे भी सही, और ये छोड़ के तो सब काम करवा लोगे आप उनसे। तो ये कब तक चलता रहेगा भाई। और आप अच्छा चल रहा था, आप हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी ना, हमें तो क्या मतलब है, हम तो वैसे भी स्टूडेंट्स हैं। तो हम हमारे टीचर से पढ़ रहे थे, वो अच्छा काम कर रहे थे, आप भी अपना धंधा चला रहे थे। तो अब आपको कैसी क्या ज़रूरत पड़ेगी उनको 2 कौड़ी के टीचर्स कहने लग गए कि आपने उनको 2 कौड़ी के टीचर्स बताया। तो आप अपने ऊपर ध्यान दो ना, हमारे टीचर्स के ऊपर क्यों बात ला रहे हो। हमारे टीचर्स जैसे हैं वैसे लाख गुना बेटर है ना आपसे, और आपकी टीम से ये पूरा जो मीडिया है उससे लाख गुना बेटर है। वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनमें भी है अपवाद तो, लेकिन इट डजंट मीन आपसे तो लाख गुना बेटर है वो, है ना। तो ये वीडियो एक मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, जो उन्हें हमें पढ़ाया। उन्होंने तो भाई कभी हमें ऐसा तो लिया ही नहीं, उन्होंने हमसे पैसे लिए हों। और ऐसा नहीं कि वो भी क्या फ्री में पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी रेवेन्यू मिलता है, लेकिन वो आपकी तरह नहीं है कि वो घूस ले रहे हैं, वो उनकी कमाई कर रहे हैं और उनके लिए उनको पैसा मिलता भी है और हम पढ़ रहे हैं उनसे। इसलिए ट्रिब्यूट है उन टीचर्स के लिए। एक गुरु दक्षिणा तो नहीं, लेकिन एक होता है ना टीचर्स की तरफ से, वो है ये। तो आप हमसे यूँ नहीं कह सकते आपने ऐसा बोला कि टीचर्स ऐसे हैं, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं, कुछ भी गाते रहते हैं, रैप गाते रहते हैं। जब आप उन पर वीडियोस नहीं बनाए गए जो देश के लिए, जो देश का भविष्य तय करेंगे, तो फिर किसी को तो वीडियो बनाना पड़ेगा ना। उन बच्चे, अब तुम ये भी कहते हो कि उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, उन्हें बोरिंग, मतलब वो बच्चे बोर ना हो इस तरीके से पढ़ाया जाए। तो टीचर्स कुछ ना कुछ तो करेंगे ना जिसकी वजह से बच्चों का अटेंशन ग्रैब हो। अब आप सारे दिन पढ़ाओगे तो बच्चे भाई सीधी सी बात है बोर हो जाएंगे। अपन सब बोर हो जाते हैं, सबको पता है। लेकिन आप फिर कह रहे हो वो रैप गाते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे ऐसे करते रहते हैं, तो फिर आप भी तो उसके सामने बैठ के आज की ताज़ा खबर, ये खबर, वो खबर, सावधान वावधान, तो सबका काम वैसे वो करेंगे जैसा उनको करना है। तो आपके बीच में टांग ला रहे हो। हम हमारे टीचर से पढ़ रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दो और बस कंट्रोवर्सियाँ ख़त्म करो। अगर आपको ही सुधरना है तो आप
जो आप ये गलत स्पॉन्सर उनको लेना बंद करो। आप करो ना चड्डी बनियान के स्पॉन्सर या फिर कोई च्यवनप्राश के, सबके करो। ये विमल के प्रचार आपको बस ना आए ना तो आप दारू का भी प्रचार कर दो। तो हम टीचर्स क्या करते हैं बेचारे, टीचर्स स्पॉन्सर भी नहीं कर पाते टीचर, क्योंकि उनकी अगर अच्छे स्पॉन्सर के अलावा वो गंदे स्पॉन्सर कर ही नहीं सकते। वो ये छोड़ के तो ट्रेडिंग का भी स्पॉन्सर नहीं कर सकते, नहीं तो सट्टाबाजी वो 17 बातें हो जाएगी उनके ऊपर। और आप फ्री में अगर आप स्वतंत्र रूप से वहाँ पर विमल का प्रचार करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और बेचारे टीचर्स अगर थोड़ा सा भी स्पॉन्सर करते, क्योंकि आप जानते हो यूट्यूब पे इतना स्पॉन्सर नहीं मिल रहा जितना स्पॉन्सर क्या है, उनको रिवेन्यू नहीं मिल रहा, तो कुछ तो करेंगे टीचर्स। तो टेलीग्राम पे जाते हैं और वहाँ पर से वो वैसे भी फिर भी मैंने भी देखा है वहाँ पर वो जो स्पॉन्सर करते हैं वो एक गलत स्पॉन्सर नहीं करते। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे स्पॉन्सर, वो या तो एक चैनल से दूसरे चैनल का स्पॉन्सर करते हैं, या फिर एक स्पॉन्सर मैंने भी देखा था कि वो जो बुक का है ना, बुक का भी स्पॉन्सर करते हैं। और एक थर्ड चीज़, एक स्पॉन्सर वो शायद मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, फिर भी जितना मैं आई कैन एक्सप्लेन आई विल डू। तो वो होता है ना कि एक छूट चल रही है, ये छूट चल रही है 10% छूट, ऐसे छूट, तो उसका स्पॉन्सर करते हैं। आपकी तरह नहीं है कि, और सबसे मेन बात, जो आपका काम है वो सरकार के उन कामों को बताना जो सरकार नहीं कर पाई है। आप उन कामों को तो बता नहीं रहे। नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया उसके बारे में बता नहीं रहे। आप चुनाव के बारे में बता रहे हो, लेकिन चुनाव के बीच में जो धांधली हुई थी पिछले साल 2025 में नीट का जो एग्ज़ाम को लीक हुआ था उसके बारे में तो आपने बताया नहीं। और आप बता रहे हो ये वो ये चल रहा है, ये आगे हैं, वो आगे हैं। और आप जो मेन चीज़, जो बच्चों का जो भविष्य जिससे बेकार हुआ, बच्चों ने पूरे साल मेहनत की और फिर भी अपना रिजल्ट नहीं कर पाए। मेरा भाई ने दिया एग्ज़ाम, मेरे दोस्त ने दिया एग्ज़ाम, पूरे साल भर पढ़े, उनसे बात नहीं करता मैं, इसलिए कि भाई वो डिस्टर्ब ना हो जाए। और आपने पूरी ऐसी तैसी करती भाई उनकी, आपने तो नहीं की, लेकिन आप जरिया बन सकते हो उन्हें वापस अपना भविष्य लौटाने की, कि इनसे गलतियाँ कहाँ हो रही है। और इसी तरीके से एक और चीज़ थी जो मेरे मन में आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, आपने जो मणिपुर, मेघालय, इन क्षेत्रों को आपने जो इनमें प्रॉब्लम चल रही थी, यहाँ प्रोटेस्ट चल रहे थे, उनके बारे में आपने इतना खुल के नहीं बताया ना यार। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अभी भी राज्य पिछड़े हुए हैं वो, और उनमें जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में आपने कतई नहीं बताया। जो लद्दाख में जो वो हुआ था आंदोलन, उसके बारे में नहीं बताया। आप बता रहे हो मेलोडी कितनी चॉकलेटी होती है, वो होती है, मेलोडी के प्राइस बढ़े नहीं बढ़े, और जो देश में रियल प्रॉब्लम चल रही है आपने उसके बारे में तो कतई थोड़ा सा भी नहीं बताया यार। अब जो थोड़ा जहाँ से आपको अटेंशन ग्रैब होता है ना, कि भाई थोड़े दिनों तो भाई ये एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट हुआ, और उसके 5-10 दिन बाद जैसे उसका सारा गन्ने का जैसे जूस निकलता है ना, वैसे जैसे उसका वो रस निकला, उसकी जो टीआरपी गिरी। हटाओ, अपन को क्या मतलब है, अपन को तो टीआरपी से मतलब है। ऐसे ही वो समय राणा के बारे में किसी ने बोला था ये हैं वो हैं ऐसे, और कुछ टाइम बाद जब उसका रस निकल गया तो आपने उसको फेंक दिया। तो ये आप ऐसा करना बंद करो। आपका काम है देश का चौथा पिलर हो, तो आपको देश को बचाना है। आपको ऐसा काम करना है कि जिससे देश आगे बढ़े, जिससे देश, अब ऐसा नहीं करे कि आप स्पॉन्सर ना करो, आप कमाई मत करो, लेकिन आपको करना है तो करो, लेकिन ऐसा करो कि इससे लोगों को नुकसान ना हो, लोग भी फ़ायदे में हो। और आपको बीच में टीचर्स को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए टीआरपी लेने के लिए या फिर अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। आप उन टीचर्स को मत करो जो एक अपने अच्छे दिल से निस्वार्थ भाव से अपनी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, एजुकेशन को दे रहे हैं बच्चों को, और बच्चे आराम से सीख रहे हैं। हम जैसे कई लाखों बच्चे हैं जो यूट्यूब पर फ्री में पढ़ रहे हैं और अपना पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो विल बी कंट्रोवर्सी हमारे बीच में, आपके बीच में, बट एक कंट्रोवर्सी आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है कि हमारे टीचर्स ऐसे हैं वैसे हैं ना। तो अब आप लोग जो मेरे हिसाब से जो ऑडियंस होगी या फिर शायद देखेगा ना देखेगा, ये तो मेरी दिल की जो मेरी भावना थी कि भाई मैं अपने टीचर्स के लिए, उन टीचर्स के लिए अपने ट्रिब्यूट करूं जिन्होंने टीचर्स ने मुझे फ्री में पढ़ाया है, या फिर निःशुल्क ही फ्री तो हटाओ, लेकिन जिन्होंने मुझे दिल से पढ़ाया। मेन बात तो ये है, जिन्होंने मेरे इतने अच्छे मार्क्स दिए, केवल मार्क्स के लिए नहीं, उन्होंने मुझे दिल से कनेक्ट किया। बहुत सारे डी सर इतने अच्छे, दोनों भाई, मतलब भाई हैं या नहीं है, लेकिन क्या टीचर्स हैं वो। और सर और फिजिक्स वाला सर से हमने जो, भले मेरी साइंस नहीं थी, मेरे तो आर्ट्स है, फिर भी जो मैंने उनसे मोटिवेशन, जो ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर्स वो सब्जेक्ट पढ़ाता हो वो ही सिखाता है, वो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें सिखाता है जो हम उनके नेचर से, उनके हाल चाल से, उनके व्यवहार से सीख सकते हैं। और एक और चीज़ जो उन टीचर्स ने हमको सिखाई है वो है डिसिप्लिन। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ सिखाई है। उन्होंने ओझा सर है, भले उनसे हम नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी बहुत सारी चीज़ें, वो दिव्य शायद उनका नाम ने आप समझ गए होंगे मैं जो मैं बोलना चाहता हूँ।
एंड एक और सर हैं, डियर सर हो गया, फिजिक्स वाला सर हो गए, और ऐसे बहुत सारे सर हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है, जो हमें एजुकेशन दे रहे हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना। हाँ हाँ, याद आया, खान सर, जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने हॉस्पिटल्स भी खोले और अपना जो सारा जो अपनी कमाई थी वो सारे हॉस्पिटल्स में लगा दी। तो इतने सारे जो हमारे सर हैं वो एक इस लेवल पे बैठे हैं, हम उन्हें 2 कौड़ी के टीचर्स कैसे बोल सकते हैं यार। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उन्हें ट्रिब्यूट करना चाहिए। वैसे भी टीचर्स जो होते हैं वो एक बच्चे का भविष्य पूरी तरह से मोड़ने वाले होते हैं। वो उसको एक माउल्ड कर सकते हैं, उसको अगर जिस शेप में वो जा सकते हैं उसको बना सकते हैं। एक टीचर्स के हाथ में ही एक भविष्य एक बच्चे का हमेशा संवार सकता है, वो संवार भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो हम उन टीचर्स की स्टूडेंट्स हैं, वो हमेशा बने रहेंगे, भले ही परीक्षा या फिर अपने एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे, हमारी ये क्लासें ख़त्म हो जाएगी, फिर भी टीचर्स विल बी टीचर्स, वी स्टूडेंट विल बी टीचर्स ऑफ द स्टूडेंट विल बी स्टूडेंट ऑफ देयर टीचर्स। तो थैंक यू। आई विल मिस्टर बिस्ट ने बोला था कि वीडियोस बनाना चाहिए, मतलब शॉर्ट ज़्यादा वीडियोस, तो मैं आई विल शिफ्ट वीडियोस शॉर्ट टू वीडियोस। ऐसा मेरा इंग्लिश इज़ नॉट करेक्ट एज करेक्ट योर्स। यू आर इन सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद को पता नहीं है अब तो लास्ट में, बट मैं वीडियोस में ट्रांसफ़र होऊंगा। आई नो क्वालिटी आपको अच्छी नहीं आ रही होगी, बट थोड़ा करना, मैं कुछ दिनों बाद में आराम से आपको कह सकता हूँ कि मैं एक नया लाऊंगा, कुछ नया, और आई विल ट्राई। तो ये वाला पार्ट काट देना, फालतू ऐसे गरीबी नहीं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सारा पार्ट काट देना ना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।